गौ तस्करी के शक में ट्रक पर चढ़कर भयंकर बवाल मचाते इन गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की सारी सीमा पार कर डाली। इन्हें शक था कि ट्रक में गौ तस्करी के लिए गायों को लेकर जाया जा रहा है, लेकिन जांच करने पर ट्रक में प्लाईवुड निकला। गुंडागर्दी करने के मंसूबे से ट्रक पर चढ़े इन गौ रक्षकों को जब कुछ भी नहीं मिला तो इन्होंने इलाके में भयंकर पथराव शुरू कर दिया। ट्रक ड्राइवर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और ये सब हुआ पुलिस की मौजूदगी में, जिसके बाद एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने वहां पहुंचकर इनकी हेकड़ी निकाल दी। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला हैदराबाद के गुडीमल कापुर इलाके से सामने आया है, जहां देर रात 12:30 बजे उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने गौ तस्करी के शक में प्लाईवुड से भरे एक ट्रक को रोक लिया। गौ रक्षकों के एक समूह को शक हुआ कि ट्रक में गाय या बैल को लेकर जाया जा रहा है। इसी शक के आधार पर गौ रक्षकों ने ट्रक को जबरन रोका। इस दौरान बिना किसी पुष्टि के ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी की गई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। कुछ कार्यकर्ता ट्रक पर चढ़ गए और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में प्लाईवुड की चादरें सड़क पर फेंकने लगे। मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि गौरक्षकों ने ट्रक और उसके ड्राइवर पर पथराव किया, जिसके बाद दो समूहों के बीच भयंकर झड़प हो गई। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में चलता रहा और देखते देखते स्थिति पुलिस के भी कंट्रोल के बाहर चली गई। जब वाहन को घटनास्थल से हटाने की कोशिश की गई तो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, जिसके चलते दो समूहों के बीच तीखी बहस और हाथापाई शुरू हो गई। दो समुदाय के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए, जिसमें दो पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों में डर और अफरा तफरी मच गई। इतने बवाल के बाद जब इसकी सूचना एआईएमआईएम के नामपल्ली विधायक माजिद हुसैन को मिली तो वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और शेर की तरह एंट्री लेकर ट्रक ड्राइवर के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। इस दौरान माजिद हुसैन उपद्रवियों के आगे सीना तानकर उनसे भिड़ते, उन्हें समझाते हुए भी नजर आए। उन्होंने हालात को शांत कराने की कोशिश की और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की और फिर ट्रक ड्राइवर को भीड़ के अत्याचार से बचाते हुए वो ट्रक के गेट पर ही बैठ गए और बिना किसी डर के ट्रक को उपद्रवियों की भीड़ से सुरक्षित निकलवाया। इस घटना के बाद माजिद हुसैन ने पुलिस वालों और स्थानीय लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। एआईएमआईएम विधायक ने इस पूरी घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि जब स्थानीय लोग लगातार सच बताने की कोशिश कर रहे थे, तब भी समय रहते हालात को काबू में रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने पुलिस पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए। एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन ने गौरक्षकों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग प्लाईवुड को गाय और बैल करार दे रहे थे। उन्होंने कहा कि साल भर गौ हत्या होती है, फिर ये लोग कहाँ होते हैं। देश के कई राज्यों में बहुसंख्यक समुदाय के लोग इसे खाते तक हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि बकरा ईद आ रही है, इसलिए मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को घेरने की कोशिश हो रही है। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों और पुलिस की जांच में ये साफ हो गया कि ट्रक में किसी तरह के मवेशी नहीं थे, बल्कि उसमें सिर्फ प्लाईवुड भरा हुआ था। इसके बावजूद ट्रक को रोककर हमला किया गया। ट्रक ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई। इलाके में धर्म के नाम पर तनाव फैलाया गया, पत्थरबाजी की गई। ये सभी हमारे भारतीय कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है और इन अपराधों के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं।
बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों को दंडित करती है, जिसमें जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या ऐसी भावनाओं को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिए आजीवन कारावास या 7 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, नफरत या वैमनस्य को बढ़ावा देने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले कामों को अपराध मानती है। इसके तहत भड़काऊ भाषण, लेखन या सांकेतिक रूप से नफरत फैलाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 114 चोट पहुंचाने को परिभाषित करती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को शारीरिक पीड़ा, बीमारी या अंग शैथिल्य यानी दुर्बलता पहुंचाता है तो वो चोट पहुंचाने का दोषी माना जाता है। इसके लिए 1 साल तक की जेल, 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता में नुकसान पहुंचाने या प्रताड़ित करने की नियत से किसी पर कोई भी झूठा आरोप लगाने पर धारा 248 लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी पर धर्म या धार्मिक मामलों जैसे धार्मिक भावनाओं को आहत करना या धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने के झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाता है तो व्यक्ति को 5 साल तक की कैद, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। देख लीजिए, धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत किस हद तक तबाही मचा सकती है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है। आए दिन धर्म के नाम पर मुस्लिम लोगों को चिन्हित कर उनके साथ इसी तरह की बदसलूकी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। सिर्फ ट्रक देखकर एक ड्राइवर को टॉर्चर किया गया, तमाम मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया गया। क्या इसी तरह से गौरक्षा की जाती है? निर्दोषों को पीट पीट कर ये कौन से गौरक्षक बन रहे हैं, जिन्हें ना देश के कानून का कोई लिहाज है और ना ही पुलिस प्रशासन का थोड़ा भी डर। ये साफ तौर पर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी है, जो कि बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।